तो दोस्तों नमस्कार। और आज हम हैं अपनी फैमिली के साथ चल दिए हैं भाई। आज हम हैं कहाँ पर? देहरादून में सहस्त्रधारा रोपवे के लिए निकल पड़े हैं दोस्तों। और हम अपनी गाड़ी में हैं तो हम रास्ते में जाते हुए हम लोग सभी और जो नेचर है इसका हम लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं और रास्ते में हमें इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम बयां नहीं कर सकते। तो हम आज जाने निकले हैं सहस्त्रधारा रोपवे। सहस्त्रधारा रोपवे इज़ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिविजुअल, group and families. This place is located on the top of hill where we can get 360 degrees view of तो दोस्तों हमारा काफ़िला आगे बढ़ता हुआ तो हम निकल पड़े हैं। अभी मैंने पहले भी बताया सहस्त्रधारा रोपवे देहरादून के लिए। सहस्त्रधारा जिसका शाब्दिक अर्थ है हजार गुना झरना, उत्तराखंड के देहरादून में एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इस प्राकृतिक सुंदरता को रोपवे के माध्यम से देखा जा सकता है। ये 1 घंटे से ज़्यादा लंबी सवारी की विशेषता वाली ये रोपवे आपको रंगीन केवल कारों में पहाड़ की चोटियों पर सहस्त्रधारा हाइट्स टॉप स्टेशन तक ले जाती है, जहाँ से शानदार घाटियाँ दिखाई देती हैं। तो हम आगे यहाँ पर अब रोपवे का यूज़ करेंगे और हम टॉप पर जाएंगे, जहाँ से या इनके द्वारा हम ऊपर जाकर घाटियों की शानदार दृश्य का अवलोकन करेंगे या आनंद लेंगे। और यह सवारी हिमाचल की शानदार देहरादून की घाटी, घने जंगल, नदी और साथ ही वन्य जीवन से युक्त शानदार दृश्यों का आनंद लेने तक का एक सही अवसर है। और हम बैठ गए रोपवे में और हम ऊपर जाते हुए परिवार के साथ हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए रास्ते में जैसे हम जा रहे हैं ऊपर तो हमें नीचे का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही लुभावना नज़र आ रहा है। शायद कैच नहीं हो पा रहा है मोबाइल से, लेकिन आप जब हम इसे साक्षात देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं इस बेहतरीन रास्ते को। तो स्टेशन पहुंचने पर पार्क में टहलेंगे हम कुछ देर ऊपर। और अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं और हमें बीच में थोड़ा सा लटका दिया गया है क्योंकि दूसरी ट्रॉली को रेडी किया जा रहा है। तब जैसे वो ट्रॉली भर जाएगी तो हम फिर आगे ऊपर बढ़ेंगे और हमारा काफ़िला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और बढ़ता हुआ स्टार्ट हो गया तो देखिए धीरे धीरे हम चट्टान पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और इस तरीके से हम रोपवे के माध्यम से ऊपर टॉप हिल पर जा रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम बहुत ही ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। तो सही में हम ऊंचे स्थान पर ही पहुंचाया जा रहा है हमको और हम पहुंच रहे हैं भाई। तो देखिए और आपको नज़र आ रहा होगा जालियों के दूसरे पार पहाड़ भी थोड़े से नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे। और हम ऊपर जाते हुए और वृक्ष हैं, हरे हरे वृक्ष हैं जो पहाड़ों पर हैं। तो देवदार के वृक्ष ज़्यादा हैं और मोरपंखी के भी। और देखिए साथ में जो नीचे हमारी ऊपर जा रही है ट्रॉली और वो नीचे आ रही है। तो हम भाई ऊपर पहुंचने वाले हैं और थोड़ा सा धीरे हो गया हमारा, ये ट्रॉली को धीरे से कर दिया गया है और धीरे धीरे फिर हम स्टार्ट हो गए हैं। अभी रोक दिया गया थोड़ा सा क्योंकि जब दूसरी ट्रॉली को भरा जाता है तो इतना हमें दूसरी ट्रॉली यानी हमारी जो ट्रॉली उसको वो करना पड़ता। और हम पहुँच नहीं और हम चालू हो गए और हम देखिए आ गए हैं और ये पहुँच गए हैं हम। और ये बस यहाँ से हमें नज़र आने लगा है सुंदर सुंदर येलो कलर का। और हम पहुँच गए और अब हम उतर रहे हैं दोस्तों। और हमारी ट्रॉली से हमारा भार पहुँच गए हम और बड़ा अच्छा ही फील हो रहा है। और मैं बातें करते हुए कि भाई मैं आ गई हूँ। और देखिए
तो चारों तरफ जैसे मेरी नज़र गई तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और ऊपर से हमें एकदम टॉप पर पहुँच के और चारों तरफ हमें इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। आप देखिए पीछे से, मेरे पीछे से देखिए कि बहुत ही प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे सूरज हमें छू रहा है। तो देखें धूप बहुत गहरी है लेकिन ऊपर पहुँच के हवा भी ठंडी ठंडी महसूस हो रही है दोस्तों। और आप देखिएगा मेरे पीछे से व्यू देखिए, आप देखिए कितना प्यारा और सुंदर है। यहाँ से देखिए, वो देखिए सामने देखिए, ए देखिए इतना ऊंचा है। और हमें बिल्कुल ये देखिए बादल हमें ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों को छूते हुए हैं, यानी हम बादलों के समीप ही पहुंच गए। और सामने इतना प्यारा सुंदर और प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहा है दोस्तों, तो देखते ही बनता है। और मेरा मन इतना अच्छा फील कर रहा है यहाँ पे, और दिल कर रहा है मैं यहाँ पे रह जाऊँ। तो मैं यहाँ पे चारों ओर की, और मैं थोड़े स्नैप्स वगैरह भी अपने करवा रही थी। तो देखिए वहाँ पे आप नज़र डालेगा, इधर देखिए ये रोप वे फिर नीचे कुछ चल दी है, तो हमें उतार के चल दिया। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है इन रोपों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो मज़ा आ रहा है इन्हें देखते हुए। और सामने पहाड़ की चोटी है। और इस देहरादून साल भर अपनी ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। इसके चारों ओर खूबसूरत परिदृश्य और मसूरी तक के खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक है। सहस्त्रधारा भी इससे अलग नहीं है। ट्रिविया, सहस्त्रधारा का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका रोपवे से यात्रा करना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना प्यारा मतलब दृश्य है, और इसको इतना अच्छा लुक दे दिया गया है कि हर इंसान यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। दूर तक पहाड़ों का पर नज़र देखिए, और नीचे का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है, सहस्त्रधारा। और पहले हम इधर ही आते हैं देखिए पहले। और आप देखिएगा मैं ऊपर चढ़ते हुए दोस्तों, ऊपर मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ऊपर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आगे बढ़कर देखना चाहती हूँ कि आखिर इतना अच्छा। और मुझे हंसी भी आ रही है। साथ में मेरे जो साथ वाले थोड़ा सा मजाक भी कर रहे हैं मुझसे, तो मेरे साथ मजाक करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। बार बार मुझे हंसी दिला रहे हैं वो मेरे पास, मेरे से साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। और देखिए सामने लंगूर बैठा है। लंगूर को ऐसे लग रहा है जैसे रियल हो, तो मैं लंगूर के पास हूँ बिल्कुल। और आगे चलते हुए दोस्तों, और देखिए यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ओहो नाइस, पीछे आप मेरे पीछे देखिए फूलों से सुसज्जित ये यहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त है। और यहाँ पे एक टॉप से हम नीचे का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। और मैं देख रही हूँ, और मैं आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे झूला मुझे नज़र आया। तो झूला मैं देख कर भाई मैं तो बैठ गई हूँ। मैं सब चीज़ भूल के झूले पर बैठ गई, और मुझे झूलना बहुत पसंद है। पहले मैं झूल लेती हूँ, और मैं झूलते हुए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं झूल रही हूँ। तो ये देखिए, और मैं झूलते हुए सामने का नज़ारा का आनंद लेते हुए, और भाई झूला। और देखिए सामने से आकाश को छूती हुई पहाड़ियाँ और हरी भरी वसुंधरा। मेरे पीछे का सारा दृश्य आप देख रहे भी होंगे, बहुत ही प्यारा लुक दे दिया गया है इसको। तो देखिए पीछे का व्यू और देखिए दोस्तों। और मैं एकदम मतलब इतना आगे चलते हुए मैं चल रही हूँ, फिर थोड़ा सा नीचे आई क्योंकि मेरे को बुलाया जा रहा है, भी चलो हमें आगे और भी जाना है। और मैं फुल मस्ती में दोस्तों, तो मैं और आगे बढ़ते हो। और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया, ये देखिए यहाँ पे घूम के ऐसे लग रहा है जैसे सच में कुछ मतलब बहुत ही पर्यटक स्थल को बहुत ही अच्छी तरीके से लुक दे दिया गया है। और सामने आप देखिएगा यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सामने मैं जाते हुए टॉप पर जाते हुए यहाँ से और भी अच्छा नज़ारा हमें नज़र आने वाला है। नीचे का हम सारा जो नज़ारा देखने वाला है, तो देखिए आप दोस्तों पीछे से देखिए। और कलरफुल यहाँ पे झंडे भी बनाए गए हैं, तो आप लगा दिए गए हैं। और देखिए यहाँ से सामने हार्ट भी है साथ पीछे मेरे। और देखिए वहाँ से मेरे एकदम पीछे देखिए आप बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरह का। और यहाँ से मैं ऊपर आ गई हूँ भाई, सबसे ऊपर। और मैं आपको चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। और नीचे का नज़ारा देखिए, क्या कहने भाई, वाह। और पहाड़ तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे आकाश हमारे ऊपर ही ये है बिल्कुल। पहाड़ के साथ आकाश टच कर गए हैं, आकाश टच कर गया है। तो देखिए दोस्तों मैं चारों तरफ से एक बार आपको दिखा देती हूँ नज़ारा। तो ये बहुत ही है
बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत मैदानी खेत और ठंडी हवा मन को सुकून देती है यहाँ पे, और हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। हिमालय के वनस्पति और झरनों से मिलने वाली शांति हमको इस दुनिया से बाहर होने का एहसास कराती हैं दोस्तों। यहाँ झरने लगभग 9 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। यहाँ पे देखिए भारत थोड़ा सा हम निकलते हुए और आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगी। आप देखिए यहाँ पे ये रॉक क्लाइंबिंग और जूम भी है, और सूरकंडा मंदिर भी है, कॉफ़ी पॉइंट भी है, भैरव मंदिर भी है। यहाँ पे आगे आगे हमें ये इस पे बोर्ड पे एरो के साथ दर्शाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें नीचे भी जाना, पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल और कलरफुल दीवार से यहाँ का लुक बहुत ही प्यारा दे गया। और देखिए फिर हम थोड़ा और ऊपर आ गए, और देखिए यहाँ से जो लोग भागे, और ये झरना है, ये नेचुरल झरना है। यहाँ से आप येलो येलो ये ब्लू ब्लू कलर का देख रही हैं। और देखिए यहाँ पे जो है एक ऐसा ही लुक बना दिया गया है ही, बल्कि ये पहाड़ पर स्थित है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ झरना लगभग 9 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। चूने और सल्फर के तलछटी संचय से हमें गुफाओं के तत्व का पता चलता है दोस्तों। और सामने देखिए और भी प्यारा अनुभव, ये एक हट नुमा है। यहाँ पर क्या है, हम बैठकर आराम से, ये थोड़ा सा गेमिंग का वो बना दिया गया है, फैमिली के साथ हम थोड़ा सा गेम कर सकते हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे चाय पीने की ये हट सी है। यहाँ पे कॉफ़ी स्टॉल भी लगाया गया है, तो कॉफ़ी का भी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा जो हम इसे पूरे साल में देख सकते हैं, और हिल स्टेशन के कारण यहाँ साल भर सुहाना मौसम रहता है। लेकिन झरनों को पूरी तरह अगर हम देखना चाहते हैं तो मई से अगस्त के महीने में यहाँ पर जाना अच्छा होता है या आना अच्छा होता है। गर्मियों में हिमालय से पिघलती बर्फ़ ज़्यादा पानी लाती है, और जुलाई से सितंबर बारिश का मौसम इसकी हरियाली को और बढ़ा देता है। सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, और यदि आप उत्तर भारत से नहीं हैं तो आपको कम से कम 3 परतों वाले कपड़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं लुक अपना उसमें आ जाती हूँ। और आप देख रहे हैं मैं आइसक्रीम, हमने कुल्फ़ी ले ली थी, और कुल्फ़ी खाते हुए, और सामने झरना नज़र आ रहा है। पहले जब थोड़ी देर पहले आए तो झरना नहीं चला था, अब ये झरना गिरना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे होंगे। और बहुत ही थोड़ा सा लुक इसको ऐसे दे दिया गया है तो भाई। और यहाँ सामने मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुएं से भरती नारिया पनघट दिखाया गया है। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा गीत, तुमने हमें पसंद किया क्या बुरा किया, हमने तुम्हें पसंद किया क्या बुरा किया है, हमने तुम्हें पसंद किया क्या बुरा किया है। अब हम मना रहे हैं तो मानते नहीं, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं। और दोस्तों हम नीचे चल देते हैं, और भाई मैं तो इसी टाइप की मैं फुल एंजॉय करती हूँ। और आगे बढ़ते हुए तो भाई हम फिर अपने उसी में आ गए हैं जहाँ से हमें ये ट्रॉली पकड़ के नीचे जाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ का फुल आनंद लिया, और हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और हम अब इसे पकड़ने वाले हैं, इसमें बैठने वाले हैं। और दोस्तों हमारे, और आप देख रहे हैं कितना प्यारा सुंदर ये छोटे छोटे ट्रॉली जो हैं, बहुत प्यारा लुक नज़र आ रहा है। और हम इसमें चढ़ते, और हम चढ़ गए। अब नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, और नीचे हमारा ये ट्रॉली चल रही है। तो हमने रोप पे टॉप पर जाके बहुत ही अच्छा हमें महसूस हुआ। और अब हम नीचे जाते हुए धीरे धीरे, और थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कभी कैच कर पा रहा है, कभी नहीं कैच पा रहा है। और इस प्रकार से हमने दोस्तों मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो बाय दोस्तों। और भाई नीचे हमने जाके देखा, थोड़ा सा नीचे गए तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड यमीज़ फैमिली रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस भी है, सागर रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे खाने की हर प्रकार की सुविधा है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। और हम थोड़ा सा हमने कुछ यहाँ से सामान भी लिया, ख़रीदा, अपने लिए ख़रीदारी की।
तो कैप वगैरह हैट वगैरह हम खरीद रहे हैं और आगे हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। और इस प्रकार से हम अपने लिए अब हम मेन जो पॉइंट है सहस्त्रधारा पर एंटर करेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ख़रीदारी कर लें। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे एक यूनिक सा लुक दिखाई दे रहा है। और हम आगे बढ़ते हुए सहस्त्रधाराओं के बीच हम जाने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम आगे बढ़ते हुए तो बाय बाय।